राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथसार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि दुनिया अगर आपको दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि दुनिया उसी पेड़ पर पत्थर मारती है जिस पर सबसे मीठे फल लगे होते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रियंका तिवारी। बड़ी ही छोटी सी कहानी है एक भक्त की जो गांव में रहते थे। उनसे जब भी कोई पूछता क्या हाल चाल है तो वो हमेशा कहते, ठाकुर जी जाने, मेरे हाल तो वही जानते हैं। ठाकुर जी का बड़ा ही छोटा सा उस गांव में एक मंदिर था। ये जो भक्त थे, इनके परिवार में एक बिटिया थी, दो बेटे थे। जब बिटिया की शादी की बात आई तो पैसे चाहिए थे। उनके घर में पैसे नहीं थे तो उधार लेने के लिए गांव के सेठ जी के पास गए और पैसा लेकर के आ गए और धूमधाम से बिटिया की शादी की। कुछ साल बीते कि बच्चे जो है नौकरी करने के लायक हुए और नौकरी करने लगे शहरों में, तो पैसा आने लगा। तो बच्चों ने कहा, पापा अब जाकर सारा पैसा चुका दो सेठ जी का। और एक दिन सारा पैसा लेकर गए और सेठ जी के पास और कहा, सेठ जी आपका सारा पैसा ब्याज और मूलधन आपको मैं लौटा रहा हूँ। सेठ जी ने एक पर्ची में लिख दिया कि आपका सारा पैसा मुझे प्राप्त हो चुका है। फिर उन्होंने पर्ची इनको दे दी। जब इन्होंने पर्ची ली तो ये पर्ची को देखते रहे। तो सेठ जी ने बोला, ढंग से देख लो और पढ़ लो, मैंने लिख दिया है सब कुछ। तो इन्होंने कहा, अरे साहब जी, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूँ, आपने लिख दिया तो सब सही ही लिखा होगा। सेठ जी के दिमाग में एक शातिर आइडिया आया और कहा, एक बार पर्ची वापस देना तो मुझे हस्ताक्षर करने हैं। सेठ जी ने पर्ची वापस ली और इस बार नई पर्ची बनाकर पर्ची पलट दिया और उसमें लिख दिया कि पैसे अभी बाकी हैं। 2-3 महीने के बाद सेठ जी फिर से इनके घर पर आ धमके और कहने लगे कि साहब पैसे लाओ जो बकाया है। उन्होंने कहा, पैसे तो लौटा दिए और पर्ची दिखा दी कि ये लो, यह रही पर्ची, एक तुम्हारे पास एक मेरे पास, तुम्हारी वाली देख लो, इसमें भी यही लिखा है। इनका तो दिमाग ठनक गया कि सेठ जी तो धोखाधड़ी कर रहे हैं। बिना देरी के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। न्यायालय में जब जज के सामने सुनवाई हुई तो जज साहब ने कहा कि साहब बताइए क्या सबूत है। तो इन्होंने कहा कि जज साहब पर्ची है मेरे पास, लेकिन उन्होंने खेल कर दिया, जबकि मैंने तो सारे पैसे चुका दिए थे। जज साहब ने पूछा कि अच्छा वहाँ था कोई जिसके सामने तुमने पैसे दिए? भोला भाला भक्त एक ही बात जानता था कि ठाकुर जी थे, उनके सामने ही सारे पैसे दिए हैं। जज साहब जी ने कहा, अगली तारीख पर ठाकुर जी को पेश होना होगा। और पुलिस वाले गए नोटिस देने गांव में। तो वहां पूछा, भाई ठाकुर जी कौन हैं? गांव वालों ने कहा, साहब यहाँ तो इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता, पर हाँ ठाकुर जी का मंदिर ज़रूर है। और कमाल आप देखिए, जिस दिन वो सुनवाई हुई तो तारीख आई जिस दिन ठाकुर जी को आना था। जोर की आवाज लगी, ठाकुर जी हाजिर हों। कोर्ट रूम में एक बूढ़े व्यक्ति चल कर के आते हैं। माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ है, आकर के कटघरे में खड़े हो जाते हैं और जज साहब पूछते हैं, क्या नाम है? कहते हैं, मेरा नाम ठाकुर जी है। जज साहब जी पूछते हैं, क्या तुम्हारे ही सामने पैसे दिए गए हैं? बोले, हाँ मेरे सामने ही पूरे पैसे दिए थे। सबूत क्या है? बूढ़े महात्मा बाबा जी ने कहा कि एक काम कीजिए, सेठ जी को यहीं बैठा कर रखिए और उनके घर पर किसी को भेजिए। इनके घर में बड़े कमरे में 3 अलमारियां हैं। तीसरे नंबर की अलमारी में एक फाइल रखी है जिसमें 22वें नंबर के पेज पर एक पर्ची चिपकी है, उसको मंगवा लीजिए। ठीक वैसा ही किया गया। उस पर्ची में लिखा हुआ था, क्योंकि वो ओरिजिनल पर्ची थी, सही वाली पर्ची थी, उसमें लिखा हुआ था कि सारे पैसे प्राप्त हो गए। जज साहब उस चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गए और बोले, ये तो कमाल ही हो गया। फैसला जो था भक्त के पक्ष में सुनाया गया। सेठ जी को सजा सुनाई गई। उसके बाद फटाफट से जज साहब ने कार्यवाही समाप्त की और बाहर आए कि मिलने के लिए
तनिक मिल लूं उन बूढ़े बाबा से, लेकिन तब तक वो जा चुके थे। अगले दिन जज साहब गांव में गए और गांव में जाकर उन्होंने पूछवाया कि ठाकुर जी कहाँ रहते हैं। कौन है ठाकुर जी? इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता। ठाकुर जी का तो सिर्फ एक मंदिर है हमारे गांव में, जा कर के दर्शन कर लीजिए। उसी पल उसी क्षण जज साहब जी ने कहा कि आज से नौकरी छोड़ूंगा और सिर्फ भक्ति ही भक्ति करूंगा। प्रभु को मैंने कोर्ट में खड़े रहने का आदेश दे दिया। मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया। पूरे भारत में मंदिरों में घूमते रहे, मंदिरों की मिट्टी को अपने सर पर लगाते रहे, लेकिन कभी किसी मंदिर में नहीं बैठे, क्योंकि जब भी उनसे कोई पूछता कि बैठ जाइए तो वो कहते थे कि भगवान को मैंने अपने कोर्ट में खड़े रहने का आदेश दे दिया। इतना बड़ा पाप किया, मैं मंदिरों में बैठने के काबिल नहीं हूँ। प्रभु की भक्ति करते रहिए, सही रास्ते पर चलते रहिए। प्रभु रास्ता ज़रूर दिखाएंगे और आपको संभाल लेंगे गिरने से। वो आपको गिरने ही नहीं देंगे, इतना विश्वास बनाकर रखिए। इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी को समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल भारतीय ग्रंथ सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।